सतगुरु प्रसाद। जय घर कीरत आखिए, करते का होए विचारो। आज का शब्द पहली पातशाही गुरु नानक साहब का है। ये राग गौड़ी पूर्वी दीप की मल्लिका है। ये शब्द ऐसा है जिसको हम रोज रात को कीर्तन 16 में पढ़ते हैं सोते वक्त। इसको दोबारा पढ़ो जी। जय घर कीरत आखिए, करते का होए विचारो। आगे तित घर गावो सोहिला, शिवरो सिरजन हारो। ये जितने भी गुरु नानक साहब महाराज जी के शब्द हैं या गुरु साहिबान के हैं, ये अंदर का हालत बयान करते हैं। जय कर कीर्त आखी है। कीर्त कहते हैं उस परमात्मा की सिफत सलाह को। कीर्त कहते हैं उस नाद को, शब्द को जो लगातार 24 घंटे हो रहा है, जिसको हम अनंत नाद भी कहते हैं, जिसको हम सत शब्द या सार शब्द भी कहते हैं। कहते हैं इसलिए कर हो गया, शरीर को बोल दिया। आखिए मैंने कंटिन्यूसली कहा जाता है, आंख न मैंने बोलना। जय कर कीर्ति आखिए, जहां पर लगातार वो शब्द हो रहा है, बोल रहा है। करते का हुए विचारो, कर्ता कहते हैं परमात्मा को, विचार कहते हैं उसके बारे में या मेडिटेट हो रहा है। जहां पर करते की ध्वनि आ रही है, उसकी विचार हो रही है, जो परमात्मा की तरफ से एक आवाज आ रही है, उसको विचार भी कहा गया है। जय कर कीर्ति आखिए, करते का होए विचारो, और उस परमात्मा की तरफ से जो आवाज आ रही है उस पर कंसिडर करना हमने। घर कौन सा है? ये शरीर के 9 दरवाजे हैं और इसकी ये जगह है, इसको घर कहते हैं। तीसरा दिल, इस शरीर में, ये शरीर ही परमात्मा का घर है। जय मैंने जिस घर में, जिस जगह पर वो अनंत शब्द हो रहा है और करते की विचार वहां पर लगातार आ रही है। जय कर कीर्ति आखिए, करते का हुए विचारो। आगे कहते हैं तित कर गावो सोहिला। सोहिला कहते हैं खुशी का गीत को, प्यार के गीत को। तित कर, उसी घर में हमने परमात्मा का वो सोला सुनना है। गाने का क्या मतलब है? उसके साथ एक ट्यून होना है। जो हमारे अंदर शब्द हो रहा है उसके साथ एक ट्यून होना है। जय कर कीर्ति आखिए, जिस जगह पर आखिए मैंने, जिस जगह पर वो आवाज लगातार आ रही है, सदा लगातार आ रहा है। करते का होए विचारो, और करते की ही बातें हो रही है, किसी और की बात वहां नहीं होती। तित कर गावो सोइला, उस घर में बैठ के उस परमात्मा के खुशी के गीत गाने, मतलब उस गीत का एंजॉयमेंट लेना है, उस गीत के साथ अट्यून होना है, उसको गाना है, उसका एक रूप बनना है। तित कर गावो सोइला, और क्या करो? सिमरो, फिर उसका सिमरन करें। सिरजनहारो, जो सबका पालना करता है। ये लोगों को नहीं बोला गया, अपने आप को बोला है। जिस घर में उस परमात्मा का लगातार ध्वनि हो रही है, कीर्त हो रहा है, जय कर कीर्ति आखिए, करते का हो विचारो, उस परमात्मा के बारे में बात हो रही है। तीर्थ कर गावो सोहिला, उस घर में बैठ के आप उस सोहिला मतलब उस खुशी के गीत के साथ ट्यून होना है। सिमरो सृजनहारो, उस सृजनहारे का हम नाम जपें। और वो जैसे कैसे जपा जाता है, जैसे पहले भी कई दफा बात में आ गया
कि वो जान से जपा जाता है। रामायण में भी कहते हैं, नाम जिहे जप जागे जोगी। जब तक नाम को जान से नहीं जपते तब तक आत्मा जो अलर्ट नहीं होती और मन काबू नहीं आता। इसलिए तित कर गावो सोहेला, सिवरो सिरजनहारो। हाँ जी। तुम गावो मेरे निरभव का सोहेला। तुम किसको बोला है? अपनी जान को ही बोला है। ऐ मेरी जिंदड़ी, तू उसे सोले नू गा। उसी खूबसूरत गीत, जो खुशी का गीत है, जिस गीत के गाने से तेरा मिलाप परमात्मा के साथ होना है, तुम गावो। कि तुम मतलब मैं भी मैं हूं, तुम भी मैं ही हूं। जैसे हम कहते हैं ना, मेरे मन तू मेरी गल सुन, तो उसी तरह कहते हैं तुम गावो ऐ मेरे आत्मा, ऐ मेरी जिंदड़ी है, तुम गावो मेरे निरपौ का सोयला। वो सोयला, वो खूबसूरत सुंदर गीत, तुम उसके साथ ट्यून हो जाओ, जिसके सुनने से या गाने से या जिसके साथ लगने से सारे डर दूर हो जाते हैं। निरपौ का सोयल, निरपौ कहते हैं परमात्मा को, वो परमात्मा का सोयला। निरपौ कहते हैं, आता है ना एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव, यहाँ निर्भव का मतलब है परमात्मा। तुम गावो मेरे निर्भव का सोयला, सोयला। और आगे बताते हैं, तुम गावो मेरे निरभव का सोहेला। हाँ वारी जियो जित सोहले सदा सुख होए। हों वारी जाओ जित सोयले। हों वारी जाओ है ना, हाँ जी जाओ। हों वारी जाओ, मैं उसके कुर्बान जाऊं, उस सोहेले के जिसके सिमरने से हमेशा की सुख और प्राप्ति, सुख कहते हैं परमात्मा के साथ मिलाप हो जाए। हों वारी जाऊं, मैं उसके कुर्बान जाती हूँ, जित सोयले, जिस सोयले से सदा सुख होए, हमेशा से परमात्मा से मिलाप हो जाए। वो शब्द है जिसके साथ सुरत ने जुड़ना है। ये ढोलकी बाजे वाले गाने वाला नहीं है, लेकिन ये रोज रात को शाम को आसादी वो जब कीर्तन होता है ना, जिसमें आरती होती है, उसमें उसमें भी आता है ना। माफ करना, ये रोज इसको रात को सोते वक्त पढ़ते हैं। ये 5 शब्द हैं। ये पहला शब्द है, बाकी के 4 इसमें नहीं दिए। बाकी के 4 का हम जिक्र कर चुके हैं जब बानी शुरू हुई थी वहां पर। हम वारी जाऊं जित सोले, मैं उस सोले से कुर्बान जाता हूं, सदा सुख हुए, हमेशा के उस परमात्मा से मिल जाए, रहा हो खास बात है। नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवन हार। हमारी जिंदगी को बख्शिश कौन करता है, संभालता कौन है, पालता कौन है, दुनिया में भेजा किसमें है, किसने है, ये शरीर किसने दिया है, दुनिया किसने दी है, सारा कुछ हमें दिया है। और खाने को, पीने को, धन दौलत, बाल बच्चे, जमीनें जायदादें, सब कुछ उसने दिए। नित नित जियड़े संभालियन, उस परमात्मा ने जो अपनी रूहें भेजी हैं, उनकी लगातार कंटिन्यूस परमात्मा उनकी पालना कर रहा है। नित नित जीड़े संभालियन, देखेगा देवन हार। देखेगा मतलब वो ही हमारी लगातार परवरिश करता रहेगा, जिसने हमें शरीर दिया है, जिसने हमें दुनिया में भेजा है, जिसने ये सब कुछ दिया है, वो हमारी पालना करता रहेगा। जैसे कोई ऐसा है ना, जब मानो कोई ऐसी गाड़ी खरीद लो जिसमें वो लिख के दे कि आपकी सर्विसिंग हम फ्री करेंगे, इसमें पेट्रोल भी हम ही डालेंगे, डीजल भी हम ही डालेंगे, इसकी इंश्योरेंस भी हम कराएंगे। तो ये शरीर वो है, ये वो गाड़ी है जिसको परमात्मा ने हमें दिया है,
देवनहार उसने दिया है, देखेगा मैंने, इसकी सारी पालना करेगा, इसका सांस चलाना, इसका खून का दौरा करना, इसके बाकी जितने, यहाँ तक कि हमारे हाथ पांव बाजू कभी टूट जाए तो उसको सिर्फ सीधा रखना पड़ता है, बाकी जोड़ता भी अंदर से ही है वो। नित्य नित्य जीरे संभालिन देखेगा देवनहार, वो लगातार हमारी पालना करता ही रहेगा जिसने हमें ये शरीर दिया। हाँ जी। तेरे दाने कीमत ना पवै, तिस दाते कवण शुमार। अभी गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं, ऐ परमात्मा, जो तूने हमारे पर बख्शिशें करता है, दान करता है, हम पर दया करता है, उसकी हम कीमत नहीं डाल सकते, उसका मूल नहीं डाल सकते। तेरे दाने कीमत ना पवे। फिर कहते हैं, ऐ परमात्मा, तेरे तो दान की कीमत नहीं पड़ी, तो तिस दाते कौन समार, और जो दाता देने वाला उसकी कौन कीमत डाल सकता है? जो तेरे दान की कीमत ही नहीं डाल सकते, तो जो उस दाते की कीमत क्या डाल सकते हैं, जो सब कुछ दे रहा है और सपनों को दे रहा है, पूरी कायनात को दे रहा है, खंडों ब्रह्मंडों को दे रहा है, सब जगह पालना कर रहा है। तेरे दाने, तेरी बख्शिश की कीमत नहीं पड़ती, तो रहमत जो कर रहा है, हमें पर दया जो कर रहा है, हमें जो लगातार दे रहा है, उसकी कीमत तो हम नहीं डाल सकते। तो तिस दाते, और उस दाते कवण शुमार, उसकी कहाँ गिनती करेंगे भाई, उसका तो कोई शुमार ही नहीं है। हाँ जी। संबत सहा लिखिया, मिलकर पावो तेल। साह कहते हैं वो वक्त, जिस वक्त शादी होनी होती है ना, वो साहे की डेट निकालने जाते हैं लोग, पंडितों के पास जाते हैं जंतरी वंतरी करके, वो भी बेचारे को पता तो है नहीं, वो जंतरी निकाल के फिर डेट डूट देगा ऐसे, और जो वो कह देगा हम मान लेंगे। यहाँ गुरु नानक साहब लिख कह रहे हैं, क्या परमात्मा, जिस वक्त हम आए थे, जिस दिहाड़े तनवरी, जिस वक्त ये शरीर और आत्मा का मिलाप हुआ था, उसी दिन जाने की तारीख भी फिक्स हो गई थी। जिस दिहाड़े तनवरी साय लाए लिखाए, साय बने मौत, वो वक्त जिस वक्त शरीर की, जिस वक्त आत्मा की शादी उसके साथ होनी थी। दुनिया वाले मौत के जिक्र करते हैं, संत मौत का जिक्र नहीं करते। संत कहते हैं जिस दिन फाइनली सुरत ने शब्द के साथ मिलना था। लोग कहते हैं जिस वक्त मौत का टाइम लिखा हुआ है, खैर वो ज्ञानियों का अर्थ है, महापुरुषों के संतों के अर्थ यही है कि जिस दिन हम सुरत जो ऊपर से आई थी और आके इस शरीर में आ गई थी, अभी सुरत ने वापस जाना है। स्वामी जी की बानी है ना, फिर ऊपर से सुरत आई, इस दुनिया में आई, फिर गलत होली खेलने लग गई। फिर एक दिन सुरत ने ऊपर जाना है, तो सुरत ने ऊपर जाने के लिए किसके साथ जुड़ना है? शब्द के साथ जुड़ना है। कहते हैं सम्मत साह लिखिया, उसने जाने का जो सम्मत है, कौन से सन में, कौन से दिन में, कौन सी घड़ी में, कितने बजे और किस जगह पर, ये सारा कुछ ऑर्डेन्ड है, लिखा हुआ है। डेट भी लिखी हुई है, जगह भी लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है। सम्मत साह लिखिया, मेरी शादी का टाइम लिख दिया गया है। शादी किससे होनी है? मौत से नहीं होनी। संतों की शादी मौत से नहीं होती, ये मनमुखों की होती है। लेकिन यहाँ पर जो अर्थ देते हैं वो मौत के दे देते हैं, ये उनके, उनको हम कुछ नहीं कह सकते। सम्मत सा लिखिया, मिलकर मेरी, जिस दिन मेरी आत्मा ने फाइनली उस शब्द के साथ अपना मिलाप होना है, वो वक्त लिखा हुआ है। तो जब मिलाप होना है तो मिलकर पाओ तेल। जिस लड़की की शादी होती है, वो अपनी सहेलियां उसकी इकट्ठी हो जाती है, उसके सिर के ऊपर कपड़ा रखती हैं और उसके सिर में तेल मलती हैं और शरीर को वटना मलती है, पता नहीं क्या क्या करती है, और अपने गाना गाती है। और फिर गाना वो गाती है जो जो बड़ी खतरनाक गाना है कि तुमको राम जैसा वो पति मिल रहा है जो तुमको हमेशा ही दूर करता रहे। ये दुआ कर भी अपनी बेटी को मत दो। सम्मत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, ऐसा सहेलियो
मेरे सिर पे तेल डालो, मेरे जाने का वक़्त लिखा हुआ है और मेरे को आशीषें दो, मेरे को दुआएँ दो और वो शब्द पढ़ो मेरे लिए कि मेरा मेरे प्रीतम से मिलाप हो जाए। फिर पढ़ो जी संबत साव लिखिया। संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल। देहो सजन आसीसड़ियां, ज्यों होवे साहिब स्यों मेल। और ऐ मेरी सहेलियों मेरे को ये दुआएं दो। आशीषड़ियां कहते हैं, ये बख्शिश के सोएले गाओ, ये मेरे को दुआएं दो, मेरे को आशीष दो कि जो होवे साहिब स्यों मेल, ताकि मेरा मेरे प्रीतम के साथ मिलाप हो जाए और फिर वो मिलाप कभी टूटे ना, सुरत शब्द से मिल जाए। जब तक अंदर शब्द प्रकट हो जाए, शब्द इसको लेने के लिए आएगा, इसलिए और सुरत जो है उसके साथ मिलके अपने घर जाएगी। देव सज्जन सी सड़ियां, सज्जन कहते हैं मेरी सहेलियों, मेरे सज्जनों, मेरे को दुआ दो कि मेरे सिर में तेल डालो और मेरा वक़्त जो है वो लिखा हुआ है और आप मेरे को दुआएं दो ताकि मेरा मिलाप शब्द के साथ हो जाए, परमात्मा के साथ हो जाए। कर कर ए हो पहुँचा, सदड़े नित पवन। पहुंचा, फिर इधर लोग अर्थ करते हैं, ज्ञानी पुरुष करते हैं मौत का पहुंचा। पहुंचा कहते हैं संदेशे, मौत का पहुंचा नहीं, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए शब्द आवाजें दे रहा है। माया तारी अतन ना बोला, शब्द ना सुने वो रोल को झोला, और शब्द नहीं सुनेगा तो फिर मौत ही आएगी ना। यहाँ अर्थ जो देते हैं ना ये पुरुष, उनको हम कुछ नहीं कह सकते, उन्होंने अपनी समझ से ठीक दिए हैं। कर कर ये हो पहुंचा, हर घर में ये संदेशा रोज जा रहा है और लगातार जा रहा है, 24 घंटे 7 दिन लगातार वो संदेशा जा रहा है। सदड़े नित पवन, और अब अंदर शब्द बड़ी घनघोर आवाजें दे रहा है कि ए इंसान, तू सर पर मेथो आवना, मरनों के क्यों डरे हो, शरीर को छोड़ने से क्यों डर रहा है, तू बर जरूर मेरे पास आना है, शब्द आवाज दे रहा है उसको। वहां पर तो ये लेकिन फरीद साहब इसको दूसरी तरफ ले रहे हैं, गौर निमाणी सड करे, क्योंकि मुसलमानों में कहते हैं ना भाई आदमी जाके कब्र में जाता है तो वो गौर कब्र को बोलते हैं। गौर निमाणी मैंने जो जमीन पे लगी हुई कब्र है वो तेरे को आवाजें दे रही है, गौर निमाणी सड करे, निमाणिया कार्या। है इंसान, तू बड़ा अकड़ा अकड़ा फिरता है ना, तू इधर ही आना है, तू सर पर मेथे आमना, तू बर जरूर इधर ही आएगा, मर्दों क्यों डरिया, मर्दों इसे डरा है कि उसको गुरु नहीं मिला ना। अगर सुरत शब्द से मिलती तो उसकी मौत नहीं होती, उसको जिंदगी मिलती। इसलिए ये जो गुरु नानक साहब का शब्द है ये दूसरी स्टाइल का है। कर कर ये हो पहुंचा, हर घर में, घर में ने शरीर में अंदर हमारे शब्द की आवाज लगातार आ रही है, दुनिया आ रही है, सदड़े नित पवन, और लगातार हमारे अंदर शब्द की आवाज आ रही है जिसको सुनना है। वो हमें डराता नहीं है, शब्द कहता है कि देख मैं तेरे को बुलाने के लिए आया, घर कर हो पहुंचा, सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिए। आगे बोल पढ़ो जी। सदन हारा सिमरिए, नानक से दे आवन। अभी सदनहारी मौत तो नहीं है ना, कौन सदा कौन दे रहा है, शब्द दे रहा है ना, तो शब्द का सिमरन करना है ना भाई, मौत का सिमरन नहीं करना। अगर हम इसके मैंने मौत निकालेंगे तो हमारे अर्थ गलत हो जाएंगे। सदनहारा सिमरिए, सिमरन किसका करना है, मौत का नहीं करना है, शब्द का करना है, गुरु का करना है, परमात्मा का करना है, उस नाम को सिमरना है। सदनहारा सिमरिय, उसी का सिमरन करना है जो हमारे को बुला रहा है। वो कौन है, परमात्मा। नानक से दे आवन, जिस वो ताकि वो दिन आ जाए जिस दिन उसने मेरे साथ मिलाप करना है। तो ये राग गौड़ी दीप की मल्ला पहला है। आगे चलते हैं जी। राग गौड़ी ग्वारेरी।
महला तीजा चौपदे। एक राग घोड़ी ओंकार गुरारेरी, ये राग है। मल्ला तीजा गुरु अमरदास महाराज जी की बानी है, पहले गुरु नानक साहब की बानी थी। मल्ला तीसरा गुरु अमरदास जी की बानी है। हाँ जी, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। हाँ जी। गुर मिलिए हर मेला होई, फिर पढ़ दीजिए। गुर मिलिए हर मेला होई, गुर मिलिए हर मेला होई। जब गुरु को मिलेंगे पूरा सदगुरु मिलेगा। जब मैं बार बार पूरे का नाम लेता हूँ तो कईयों को इतराज हो जाता है। जिनको होता है उनको होता रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता। वाणी यही कहती है, गुरु मिलिए, गुरु के मिलने से हर मेला होए। हरि कहते हैं परमात्मा। गुरु के मिलने से ही हरि मिलेगा। हरि डायरेक्ट किसी ने को नहीं मिलता। गुरु मिलिए हर मेला होई। गुरु मिलेगा तो उसके साथ हरि के साथ मिलाप हो जाएगा। आगे, गुर मिलिए हर मेला होई, आपे मेल मिलावे सोई। गुरु कैसे मिलेगा? कहते आप पे मैंने मिलावे सोई। सोई कौन? परमात्मा। हमें गाड़ी भेजेगा कि इस गाड़ी में आके बैठ जाओ। गाड़ी क्या है? शब्द। शब्द कौन भेजेगा? परमात्मा। चलाने वाला कौन है? गुरु। इसलिए जो परमात्मा है वो हमें शब्द का उड़न खटोला भेजता है। उसका जो चलाने वाला है वो सदगुरु है। हेलो, हाँ जी, आ रही ना आवाज? हाँ जी, हाँ फिर जी। से वाईफाई चक्कर आ गया थी। फिर पढ़ना जी। गुर मिलिए हर मेला होई, आपे मेल मिलावे सोई। ये मेल कौन मिलाएगा? आप परमात्मा खुद। आप पे मेल मिलावे सोई। हाँ जी, मेरा प्रभु सब विद आपे जाने, आप पे मेल मिलावे सोई। गुरु को कौन मिलाता है? परमात्मा। और गुरु किसको मिलाता है? परमात्मा के साथ। और जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक परमात्मा नहीं मिलता। और जब तक परमात्मा की मर्जी नहीं होती तब तक पूरा गुरु नहीं मिलता। और ड्रामेबाज गुरु तो बहुत घूमते हैं। मेरा प्रभु सब विद आप पे जाने। विद मैंने तरीके जो 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 उसके मिलने के वेज हैं, तरीके हैं, सब विधि को परमात्मा जानता है कैसे मनाना है। क्योंकि हम जन्मों जन्मांतरों से उससे बिछड़े हुए हैं। बिछड़ने के बाद इस दुनिया में कई जन्म पाए कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प हुए, कई जन्म हैवर बिकचू हुए। अलग अलग जन्म में, अलग अलग जोनियों में बहुत दफा हुए, बहुत दफा पैदा हुए। वो आते रहे, जाते रहे। और जब उस परमात्मा को बख्शिश आती है, मेल है वो हमारे साथ हमेशा, पर जब उसको बख्शिश आती है तब वो हमारे सामने एक जिंदा गुरु के साथ, जिंदा जावेद हस्ती के साथ मिला देता है। उस हस्ती के साथ जो परमात्मा की खुद की भेजी हुई है।
और उसको उसको ये हक होता है कि हमको भी परमात्मा से मिला दे, और हमारे जन्मों जन्मांतरों के जितने कर्म है उनको कैसे काटना है ये विधि भी परमात्मा जानता है और गुरु जानता है। ग्रंथों में पोथियों में लिखा हुआ है, लेकिन इसको गुरु के बगैर और परमात्मा के बगैर दूसरा कोई नहीं जानता। अपनी अपनी अक्ल सारे दौड़ाते हैं। मेरा प्रभु सब विद आपे जाने, सारे तरीके से मेरा विधि परमात्मा और विधि को जानता है कि हमारे जैसे गए गुजरे को, जिसको कहते हैं जेता समुद्र सागर नीर परया तेते औगन हमारे, जितना समुद्र में पानी है उतना हमारे में गुनाह है, और कृपा करो कुछ मेहर पाओ डूबदे पत्थर तारे। है परमात्मा, आप ही जानते हो कि आपने कैसे कृपा करके हमें इस दुनिया से निकाल के अपने घर में लेना है, क्योंकि जो दुनिया में आया है बख्शिश जिस पर होगी वो अपने घर जाएगा गुरु कृपा से, और जो इग्नोर हो जाएगा वो फिर ये मोक्ष वाले होगा। हाँ जी, मेरा प्रभु मेरा प्रभु सब विध आपे जाने, हुक्मे मेले शब्द पछाणे। वो अपने हुक्म से मिला देता है और उस व्यक्ति को ये समझ दे देता है कि शब्द क्या चीज है। शब्द उसको अपना अपना इंट्रोडक्शन आप ही देता है। अंदर कोई बैठा नहीं होता जो कहता है ये शब्द है इसको सुन, ऐसा नहीं होता। शब्द उसको खुद ही खुदा है। शब्द अपनी पहचान आप ही दे देता है, क्यों शब्द में वो गूंज है, शब्द में वो अट्रैक्शन है, शब्द में वो प्यार है, शब्द में वो रस है कि आत्मा को एकदम अपनी तरफ खींचता है, और आत्मा शरीर छोड़ के शब्द के पीछे लग जाती है, उसके साथ अटैच हो जाती है। और जब शब्द की मर्जी होती है, इसने हमेशा के लिए उसको नहीं ले जाना होता, तो शब्द उसको नजारे देने के बाद फिर कहता है अच्छा सुरत तू अभी थोड़ी देर और दुनिया में घूम ले, रास्ता दिखा देता हूँ। फिर पढ़ो जी। मेरा प्रभु सब विध आपे जाने, हुक्मे मेले शब्द पछाणे। वो अपने हुक्म से मिलता है, और वो फिर सुरत जो है उस शब्द की पहचान आप ही कर लेती है, क्योंकि शब्द जो अब आता है तो वो खुद ही पहचान दे देता है। शब्द कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जिसके अंदर शब्द प्रकट हो जाता है। बाहर अगर रोड रोलर भी चल रहा है तो शब्द जी आवाज उससे भी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, कहते हैं गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमाते हैं, कनन कंठ बाजन तुनन में गलाजन प्यो सद एवं हड़ेव नीर देवं। कहते हैं इतनी जोर आवाज होती है कि बदलों की गरज होती है, जो गरज है ना उस घंटे की आवाज से शर्मा जाती है, इतनी तेज आवाज है। और ऐसी आवाज तेज है जैसे बहुत सारे बड़े बड़े समुद्र आपस में टकरा रहे हों, जैसे समुद्र में बहुत सारी सुनामी आ गई हो, कई कई किलोमीटर पानी ऊपर उठ के एक दूसरे का टक्कर खाता है, उसकी आवाज भी कम होती है, शब्द की उससे ज्यादा हो जाती है। और शब्द अपनी पहचान आप ही दे देता है, और आप इस सुर को खींच के अपने साथ जोड़ लेता है। फिर पढ़ देना इसको। मेरा प्रभु सब विध आपे जाने, हुक्मे मेले शब्द पछाणे। हाँ जी। सतगुरु के भय भ्रम भव जाए, हाँ जी, सतगुरु के पैर, सतगुरु के, एक मिनट, सतगुरु के पाए ब्रह्म पौ जाए। सतगुरु की कृपा से अभी जो शब्द है उसमें अपनी आवाज है, और शब्द को ही सतगुरु बोला है, और शब्द में इतनी आवाज है कि उससे, अभी मैंने कहा था ना कनन कंठ बाजन, कनन मैंने बहुत सारे, कंठ मैंने घंटे, बाजन मैंने बजने, कनन कंठ बाजन तुनन मेघ लाजन, और बदलों की जो इतने गरज रहे हैं ना वो भी शर्म खा जाते हैं अंदर के घंटों की आवाज सुन के। प्यो सद एवं
हड्यो नीर देवं, कहते हैं जिस आवाज सुन के बादल भी घबरा जाते हैं, उसकी आवाज सुन के यम भी नजदीक नहीं आता। इसलिए इसलिए कहते हैं सतगुरु के पै परम पौ जाए, और दुनिया के जितने डर हैं परम हैं, जब वो शब्द प्रकट होता है तो ये सब डिसअपीयर हो जाते हैं, और जो सुरत है उस शब्द में आनंद ले रही होती है। इसको कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं है उस वक्त। जो कई कई कहते हैं नहीं बहुत बड़ा डर लगता है, हाँ हो सकता है इनिशियली लगे। सतगुरु के पे भ्रम हो जाए, पैरा चे सब रंग समाए। और उसके प्यार में जब रंग जाता है तो सच रंगे में सच, जब वो शब्द के शरण में आ जाता है तो सच रंग कहते हैं मस्ती को, वो फिर सच्ची मस्ती ले लेता है, सुर्त ले लेती है। रहाओ खास बात। गुर मिलिए हर मन वसै सुभाए, गुर मिलिए हर मन वसै सुभाए। गुरु के मिलने से बाकी हमें कुछ नहीं करना, यहां पर ही धोखा होता है। जब कोई सत्संगी भजन बैठता है तो उसको प्रीचर कहते हैं अंदर ये होगा, अंदर ये होगा, ये होगा। प्रीचरों ने देखा दुखा कुछ नहीं होता है, मैं बोलते हुए। जो प्रीचर होते हैं ना वो मैनेजमेंट के सिखाए होते हैं, उनको बेचारों को पता कुछ नहीं होता, ना मैनेजमेंट को पता होता है, ये गुरु को पता होता है। और जिसको गुरु समझा दे, गुरु मिलिए हर मन बसे, गुरु के मिलने से हरि मन में समा जाता है, बस ना जाता है। ये मन फिर उस हरि का घर बन जाता है। सुभाए, उसकी अच्छे सुभाव से उस परमात्मा की प्रसन्नता इस मन को मिल जाती है, और उसके लिए इसको कोई शीश आसन नहीं करना पड़ता, बड़े बड़े जाप ताप नहीं करने पड़ते, लंबी लंबी कुछ नहीं करना पड़ता। ये सारी गुरु की कृपा है। एक शिष्य के लिए जरूरी है कि अपना ध्यान तीसरे तिल पे लेके उस सिमरन को करे, उसके बाद इसका कोई काम नहीं। रास्ता मिलता तो ठीक, नहीं मिलता तो ना। अगर वो ढूंढने लगेगा ना तो फिर अपनी अकल इस्तेमाल करेगा, और अकल 9 दरवाजा से ऊपर जाती ही नहीं, इसे वो नीचे आ जाएगा। इसलिए गुरु मिलिए हर मन बसे सुभाए, बड़ी आराम से गुरु के मिलने से ये ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। मैं उसको ज्यादा बयान नहीं करूंगा इसके। हाँ जी। गुर मिलिए हर मन वसै सुभाए, मेरा प्रभु पारा कीमत नहीं पाए। पारा मैंने बहुत कीमत वाला है, पारा मैंने बहुत बड़ा है। पारा बड़े को कहते हैं हम, पारा कहते हैं कि वजन ज्यादा है, ये से नहीं जाना हमने। पारा का मतलब बहुत बड़ा, बहुत बेअंत है, बेशुमार है। मेरा प्रभु पारा कीमत नहीं पाए, उसकी इतनी कीमत है कि कोई उसकी कीमत डाल ही नहीं सकता, उसके एक कण कण की कीमत नहीं डाल सकता। पीछे आया था ना, तेरे दाने कीमत ना पवे, तिस दाते कवण शुमार। जो तुम दान देता है हम उसकी कीमत ही नहीं डाल सकते, तिस दाते कौन शुमार। देखो आपको ऑक्सीजन हवा मिल रही है, यही हवा अगर अस्पताल में जाकर आपको लेनी पड़े तो कई लाख का बिल आ जाता है, और यहाँ सिलेंडरों के सिलेंडर खुसे पड़े हैं ऑक्सीजन के, उसकी कोई मूल नहीं। उसको कहते हैं तेरे दाने कीमत ना पवे, इस दाते कौन सुमार। मेरा प्रभु पारा कीमत नहीं पाई, उसकी कोई मूल नहीं डाल सकता प्रभु क्या। हाँ जी। शब्द सलाह है अंत न पारावार, उस शब्द, उसका शब्द जो आता है उसकी सराहना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पता ही नहीं कि शब्द कितना बड़ा है, कहाँ से है। और शब्द क्या है? शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द प्या प्रकाश, सगली शिष्य शब्द के पाछे, नानक शब्द कटे कटाचे। वो सारी सृष्टि को पालने वाला, जरे जरे में, कण कण में वो शब्द हो रहा है, हर शरीर के अंदर हो रहा है, आसमानों में, सूरज में, चंद्रमा, सितारे में, देवी में, देवताओं में,
और ब्रह्मांड में वो शब्द हो रहा है, उस शब्द की कौन की पारावार करेगा? पारावार किसी को पता नहीं, उस शब्द का उगला किनारा कौन सा है, पतला किनारा कौन सा है। शब्द सलाहे अंत न पारावार, और जो उस शब्द के साथ जुड़ जाते हैं उनका भी अंत पारावार नहीं है। हाँ जी, आगे चलते हैं। शब्द साला है अंत न पारावार, मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार। और मेरा प्रभु बख्शे, और फिर वो क्या करता है, हमारी हर गलती को माफ करता रहता है। हम हर क्षण में गलती करते हैं और वो हर क्षण की गलती माफ करता रहता है। सिर्फ उसके सिमरन और ध्यान और शब्द के साथ जुड़ना, बाकी सारे काम वो आप पे करता रहता है। वो इतना माफ करता है कि हमें हर रोज हल्का करके रखता है। अगर एक सत्संगी अपना टाइम पर सुबह उठ के भी सिमरन करता है, दिन को भी उसका ख्याल सिमरन या शब्द में रहता है, सोते वक्त भी सिमरन करता है, उसके साथ तो पाप नजदीक ही नहीं आता। वो तो बड़ा हल्का रहता है। He is always ready to rise above the body consciousness. वो हमेशा तैयार रहता है कि जिस वक्त सुरत की शब्द की मर्जी आए, सुरत को ऊपर ले जा सकता है, क्योंकि वो सिमरन से हमेशा हल्का रहता है। और जो सिमरन नहीं करते उनके पास पार रहता ही है ना, फिर वो नहीं उतर जाते आसानी से, फिर उनको थोड़ी तकलीफ होती है। मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार, वो सब उसमें क्वालिटी है बख्शने की। हाँ जी। गुर मिलिए सब मत बुध होए, हर तरह का विचार और अक्ल गुरु के मिलने से आती है। अभी जो हमारी मत है ये मनमति है, उसके बाद माया की मति आती है, फिर काल की मति आती है, और जब शब्द प्रकट होता है फिर गुरमति आती है। इसलिए गुर मिली है, शब्द के मिलने से सब मत बुद्ध हुए। एक जगह आता है ना, सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदिर छावा तेरे। सिख शिक्षा, सिख सिख को नहीं बोला, सिख में शिक्षा। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदिर छावा तेरे, तुद बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावाने तेरे। इसलिए मैं तेरे गुण गाता हूँ मेरे साहिब, मैं किसी और को नहीं जानता। गुर मिलिए सब मत बुद्ध होए, तब असली मत जो असली होनी चाहिए वो हो जाती है। फिर इसका गुरमत जाग उठती है, मन मता खत्म हो जाता है। हाँ जी। गुर मिलिए सब मत बुध होए, मन निर्मल वसै सच सोए। और फिर मन भी निर्मल हो जाता है। मत और बुद्ध निर्मल होगी तो मन भी निर्मल हो गया ना। जब मन निर्मल हो गया, वसे सच सोए, इसके अंदर परमात्मा का प्रवेश हो जाता है। बसे माने बसने लगता है। निर्मल बसे सच सोए, मन निर्मल बसे सच सोए। जब मन निर्मल हो गया, पहले मत बुद्ध ठीक हो गई, फिर मन भी निर्मल हो गया, तो फिर उसमें से परमात्मा ही रहता है, फिर और कोई एंटर नहीं होता। हाँ जी। साच वसिए साची सब कार, जिसके अंदर वो शब्द प्रकट होता है उसकी हर काम सच्चा होता है, और जो वो काम करता है उसमें बरकत होती है। अगर वो किसी से बात करता है तो वो सिमरन और शब्द सुना रहा होता है, वो परिक्रमा कर रहा होता है। अगर वो सो जाता है तो वो दंडौत कर रहा होता है। साच वसिए सच्ची सब कार। सच्ची कार क्या मतलब? परमात्मा से जुड़ा हुआ, उठना बैठना सोना जागना नहाना धोना सब उसके सवाल वाले हो जाता है। इसलिए एक भाई गुरदास जी कहते हैं, उसका कोई अंदाजा नहीं लगाता, जो गुरसिख को नवाएगा, कितना बार गंगा में स्नान करे तो वो उतना फल नहीं होता जितना
एक सच्चे इंसान के साथ उसकी सेवा का होता है। ये बढ़िया सच बानी कह रही, सच बस ये साची सब कार, आगे जानते हैं। साच वसिये साची सब कार, उत्तम करनी शब्द विचार। जब उसको शब्द विचार में नहीं, शब्द में मेडिटेट करता है, जब उसके अंदर शब्द की विचार आ जाती है, कहते हैं उत्तम करनी शब्द विचार, फिर उसकी करनी भी उत्तम हो जाती है। जो करता है वो ऊंचा ऊंचा है, और वो ऊंचो ऊंचा मैंने वो चढ़ता ही जाता है उसकी सीढ़ियां पर। उत्तम करनी शब्द विचार, शब्द की विचार में हर करनी उसकी उत्तम हो जाती है, क्योंकि वो शब्द के साथ लीन हो जाता है। हाँ जी। गुर ते साची सेवा होए, हाँ जी। गुरमुख नाम पछाणे कोय। गुर ते साची सेवा होए, जो गुरु के हुक्म में रहता है वो सच्ची सेवा करता है। ये नहीं कि गुरु ही सेवा सच्ची करता है, नहीं। गुर ते, जो गुरु के सन्मुख हो जाते हैं और गुरु का कहना मानते हैं, वो सच्ची सेवा में लग जाते हैं। और गुरमुख नाम पछाणे कोई, तो जो सन्मुख होता है गुरु के, ऐसा ही कोई बख्शी हुई आत्मा जो है वो नाम की पहचान करती है। हाँ जी। जीवै दाता देवण हार, जीवे दाता देवनहार, ये दुआ नहीं करी, जीवे मैंने हमेशा रहता है। जीवे हमेशा रहता है, जीवे नहीं आया। उन्होंने आपने ठीक पढ़ा है, जीवे नहीं आया, जीवे, वो हमेशा जिंदा रहता है। ना ओ मरे ना होवे सोग, देंदा रहे ना चूके भोग। जीवे दाता देवनहार, वो हमेशा हमारे सिर पर समर्थ रहता है। एक वो होता है जब जिसको जिसको हम गुरु मानते हैं, जो शारीरिक तौर पर होता है, वो जब शरीर छोड़ता है तो शिष्य को बड़ा दुख होता है, लेकिन गुरु उसको बता देता है कि ठीक है, मैं शरीर तो छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे को थोड़ा छोड़ रहा हूँ। जीवे दाता देवनहार, वो परमात्मा हमेशा जिंदा रहता है, हमारी पालना करता है। नाम देने के बाद 1 सेकंड के बाद भी गुरु तो चोला छोड़ दे तो गुरु नहीं बदलता भाई साहब। लेकिन ये बात जो हमारे गलत आ गई है ना हमारे दिलों में, उसको निकाल देना चाहिए। गुरु गुरु अपना होता है। हाँ जी। जीवै दाता देवण हार, नानक हर नामे लगै प्यार। ऐ नानक, जब वो बख्शिश करता है तो नाम के साथ हमारी अटैचमेंट हो जाती है। ये सारी हरि 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 नाम, परमात्मा के नाम के साथ, उस परमात्मा का जो नाम है वो शब्द है, वो अक्षर में नहीं आता। नानक हर नामे लगा प्यार, फिर सुरत को शब्द के साथ मिलाप हो जाता है। आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। कल गुरु कृपा से दोबारा मिलेंगे। अभी आप इसी लास्ट वाली लाइनें दोबारा रिपीट कर दो जी। गुर ते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाणै कोय। जीवै दाता देवण हार, नानक हर नामे लगै प्यार। हाँ जी, ठीक है जी, कल मिलते हैं गुरु कृपा से।